आप सबों को फिर से एक बार मसीह अभिवादन नमस्कार। जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम लगातार आप लोगों को प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में याद कर रहे हैं ईश्वर का अनुग्रह 2021 में आप और मेरे जीवन में बने रहे। लास्ट ऑडियो में हमने सकेत द्वार का बारे में बोले थे कि उद्धार पाने वाले कितने हैं बोल के। लेकिन मेरे प्रियो, आज का दिन मैं बोलने जा रहा हूं जीसस इज नॉट अ विचक्राफ्ट। यीशु तांत्रिक नहीं है। क्यों इस टॉपिक को मैंने लिया? कई बार हम लोग मंडली में या प्रार्थना में जाते समय मन हम लोग का दर्द होता है। क्यों? क्योंकि लोगों का हाथ में पानी का बोतल और तेलों का थैला हम लोग देखते हैं, ताकि उन लोगों का आशा है प्रार्थना करें। हाँ जी, प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन वचन क्या कहता है? अभी मैं आपके बीच में यीशु तांत्रिक नहीं है। वचन योना की पुस्तक सुसमाचार योना 1 अध्याय 1 से 5 तक हम पढ़ रहे हैं, 4 तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के ये वचन के लिए, जो वचन हम लोग के बीच में आपने रखा है। प्रभु, ये वचन क्यों हम लोग को दिया? ये वचन का रहस्य खोलने के लिए आप शक्ति दें। पवित्र आत्मा, आप हमारा टीचर, मददगार, सहायक आप ही हैं, तो आप ही ये वचन को रहस्य खोलने के लिए मेरा होठों को छुएं और बोलें। और सुनने वाला, ये यूट्यूब के द्वारा ऑडियो को सुनने वाला हर एक लोगों के जीवन में तेरी आशीष हो और सही में हम लोग समझ सकें आपका वचन के बारे में। सारा बात में धन्यवाद यीशु का नाम में, आमेन। एक पद में बोलता है मेरे प्रियो, आदि में वचन था। आदि जिसका अंत ही नहीं, उस समय वचन था, यहाँ कुछ नहीं था। उत्पत्ति का पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पानी पानी भरा हुआ था, पृथ्वी बोलता, और उस परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था बोलता। वैसा ही यहाँ बोलता, आदि में वचन था। उस समय सिर्फ वचन था और वह वचन, यहाँ बोलता कि वह वचन परमेश्वर के साथ था और वह वचन परमेश्वर था। इसका मतलब आदि में वचन था, वही वचन परमेश्वर था और वही वचन परमेश्वर के साथ था। यह आप पर मुझे जानना होगा। वचन कौन? परमेश्वर के साथ। वचन कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन है बोल के वचन कहता है। 2 पद बोल रहा है, ये आदि में परमेश्वर के साथ था। पहला भी बोला वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था, तो यहां बोलता वही आदि में वह वचन परमेश्वर के साथ था बोलता। 3 पद बोलता, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन होते हुए सारा चीजों का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर का वह वचन हो जा हो जा हो जा। लेकिन मेरे प्रियो, 6वां दिन जब परमेश्वर ने बनाया इंसानों को, उसने हो जा नहीं बोला। अपना हाथों से आटा गूंथा, जैसा मिट्टी को गूंथते हुए उससे अपना आकृति में, स्वरूप में, अपना समानता में, इमेज एंड लाइकनेस बोलता, अपने स्वरूप और समानता में उसने इंसानों को बनाया और उसका नाम, वही मिट्टी का नाम लाल मिट्टी रखा। इसका मतलब आदम, हिब्रू में लाल मिट्टी। मेरे प्रियो, यह वचन जो कहता है ना, उसके बिना कुछ भी नहीं हुआ। और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां बोलता, और वह वचन जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर में था, वही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। आप लोग जानते हैं ना, कुंवारी कन्या मरियम गर्भवती हुई। गब्रियल ने आके खबर दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और यीशु को जन्म दी। वो यीशु कौन था? परमेश्वर का वचन। अभी आपको यह बात मालूम होगा, परमेश्वर का वचन है। तो हमने यहाँ कहा कि ये हुआ कि ये वचन, तो अभी तक हम लोग बोले कि यीशु तांत्रिक नहीं है, तो कौन है? आपको मालूम चला, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। योना 3:16 में यदि पढ़ेंगे तो वहां बोलता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे बोलता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र है।
परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। 14 पद बोलता वो वचन देहधारी होके आया, वही वचन है पापियों के लिए बचाने वाला वचन, वही वचन है जो यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह कौन था? तो प्रेरितों का काम 4:12 में ऐसा बोलता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्रियो, यीशु उद्धार करने वाला है, यीशु उद्धार करता है, ये आप और मुझे मालूम है। और योना की पुस्तक फिर ऐसा कहता उल्लेख है कि यीशु जीवन का रोटी है, यीशु जीवन का जल है, यीशु मार्ग, सच्चाई और जीवन देने वाला है, यीशु ज्योति है बोलता। फिर योना की पुस्तक 10 में आप पढ़ेंगे तो वहां बोलता कि 10 में सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं, यहाँ बोलता चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुता से पाए। मेरे प्रियो, यीशु आया आप और मुझे जीवन देने के लिए, मनुष्य जाति को जीवन देने के लिए यीशु आया। और फिर मरकुस का पुस्तक 2:17 बोलता यीशु पापियों को बचाने के लिए आए। मरकुस की पुस्तक 2:17 में क्या बोलता, हम पढ़ रहे हैं, मरकुस 2 अध्याय और 17वां वचन, यहाँ 2 अध्याय का हम निकाल रहे हैं 17वां वचन क्या कहता है, सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। यीशु ने यह सुनकर उससे उत्तर दिया, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं और बचाने आया हूं। हालेलुया। पापियों को बुलाने और पापियों को बचाने वाले यीशु हैं मेरे प्रियो। इसलिए तांत्रिक तो क्षण भर के लिए हम लोग का शारीरिक शरीर को चंगा कर सकता है, लेकिन यीशु आत्मा, प्राण और शरीर सभी को चंगा करता है मेरे प्रियो। हाँ, चंगा करता है। हम बता रहे थे ना शुरू में, बहुत सारे लोगों का सोचना है कि यीशु एक तांत्रिक जैसा है और तांत्रिक है, इसलिए तो हम बता रहे थे तेल और पानी से भरा हुआ बोतल को लेके प्रार्थनाओं में लोग आते हैं। या मैं तेल और पानी का प्रार्थनाओं में विरोध नहीं कर रहा है, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं सिचुएशन का आधार में, लेकिन जो यीशु से ज्यादा वह पानी का बोतल के ऊपर में या तेल के बोतल के ऊपर में विश्वास करते हैं तो वह चीज ठीक नहीं है। यीशु तांत्रिक नहीं है मेरे प्रियो, यीशु उससे भी बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, आप और मुझे उद्धार करने वाला यीशु है। हालेलुया। इसलिए तो लोग उद्धार पा नहीं सक रहे हैं, क्योंकि यीशु से ज्यादा वो लोग पानी और तेल के ऊपर में फोकस कर लेते हैं। यीशु का उद्धारकर्ता के ज्यादा वो लोग चंगाई कर्ता के रूप में ले लेते हैं। इसलिए उन लोगों को एक मसीह जीवन, मसीह परिवर्तन का जीवन उन लोगों का जीवन देख नहीं सकने का कारण यही है। यही इस चलते कलीसिया में लोग खचाखच हो जाते हैं, प्रार्थना में लोग भर जाते हैं। इसलिए तो मैंने कल परसों का ऑडियो में बोले थे, सकेत द्वार, अगले वीडियो जरूर सुनिएगा। वहां उद्धार पाए हुए लोग कितने हैं बोलता, प्रभु बोलता साकारा रास्ता से घुसने वाले लोग कम है बोलता। मेरे प्रियो, इसीलिए कलीसिया में खचाखच होते हुए भी उद्धार पाने वाले लोगों का संख्या एकदम कम होता है। आप और मुझे यह चीजों को जानना होगा मेरे प्रियो। इसीलिए आप और मुझे जानना होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यीशु को कौन तरीका से लिए हैं। आप और मेरा एक तांत्रिक के रूप में लिए हैं, चंगाकर्ता के रूप में लिए हैं, तो यह गलत है। यीशु चंगा करता या तांत्रिक से भी बड़ा चंगा करता, पर चंगा करने वाला से भी बड़ा परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वह वचन है मेरे प्रियो। आप और मेरा आत्मा और शरीर को चंगा करने वाला, आत्मा प्राण शरीर को चंगा करने वाला प्रभु है। इसलिए आज यदि अभी तक आप एक तांत्रिक के रूप में यीशु को लिए थे तो आज उद्धारकर्ता के रूप में लिए। खाली तांत्रिक नहीं, उससे भी बढ़कर सोचें इसको और अपने हृदय में ग्रहण करें। आपका पापों को क्षमा करने वाला प्रभु यीशु, आपको उद्धार करने वाला प्रभु यीशु, मैंने अगले वचन में बोल चुका हूं। इसलिए वही वचन जो देहधारी होके आया और आप और मेरे बीच में वास किया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही बोलते हुए उत्साहित करने चाहता हूं इस छोटा सा वचन के द्वारा, यीशु तांत्रिक ही नहीं, तांत्रिक से भी बड़ा है। उद्धार और चंगा करने वाला ही नहीं, चंगा करने वाला से भी बड़ा, क्योंकि वह तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र। आप और मेरा
चंगाई करता है, आप और मेरा उद्धार करता प्रभु है, हालेलुया। अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, हालेलुया। इसलिए आपको मैं उत्साहित करता हूं आज ये वचन के द्वारा, यीशु को खाली तांत्रिक के रूप में मत लें, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर का पुत्र के रूप में लिए, जो जिंदा और मुर्दा दोनों को न्याय कर सकता है। प्रभु आप सबों को, जितनों भी लोग ये वचन को सुन रहे हैं, आप सबों को प्रभु आशीष करें, अनुग्रह करे और महिमा मिले। 2021 आप सबों के लिए आशीषमय बनते रहे, महिमा प्रभु की हो, आमेन, हालेलुया। आप लोगों के लिए मैं लगातार प्रार्थना करते रहता हूं। आप लोग जहां भी ये ऑडियो को सुनते हैं, छोटा बच्चन है, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना है तो अच्छा रहेगा हमको, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोग तांत्रिक रूप में ही न लें, उससे बढ़कर उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को लें, महिमा प्रभु की हो, हालेलुया। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की।